हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 22 अगस्त और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ग्रामर के पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है सीजेपी टीम अटैक्ड ओवर अटेम्प्ट टू इंस्पेक्ट स्कूल। सीजेपी आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी की टीम ने अटैक, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, दोनों सेम होता है। लेकिन आपको पता है कि हेडलाइन में हमेशा वर्ब की थर्ड पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें एक हेल्पिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, हम वाज लगा देते हैं। ये क्या बन गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सीजेपी टीम वाज अटैक्ड, यानी सीजेपी टीम पर हमला किया गया। ओवर अटेम्प्ट टू इंस्पेक्ट स्कूल। ओवर मतलब को लेकर के, अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है? प्रयास, ट्राई, कोशिश। तो इंस्पेक्ट इंस्पेक्शन करने के, निरीक्षण करने के। स्कूल स्कूल का, यानी कि स्कूल का निरीक्षण करने के प्रयास को लेकर के सीजेपी टीम पर हमला किया गया। क्लियर है? अब ये ओवर यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट नाउन, यहाँ पे अटेम्प्ट क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। अटेम्प्ट आपकी वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाउन है। टू प्लस इंस्पेक्ट, टू प्लस वी1 है, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ये एक नॉन फाइनाइट का एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये पहले हेडलाइन में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी सब हेडिंग क्या है। Team attempted to inspect a government primary school in a Rajasthan village. टीम यानी सीजेपी की टीम ने अटेम्प्ट किया, कोशिश किया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। यानी टीम ने कोशिश की, यहाँ पे अटेम्प्ट क्या है? वर्ब है। टू इंस्पेक्ट निरीक्षण करने की, यानी टीम ने निरीक्षण करने की कोशिश की। अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का। इन अ राजस्थान विलेज, राजस्थान के गांव में। यानी टीम ने एक राजस्थान के गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल को निरीक्षण करने की कोशिश की। वेयर जहां पर, यानी उस गांव में जहां पर क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, जहां पे क्लासेस आयोजित की जा रही थी। इन अ कैटल इनक्लोजर, यानी जानवरों की, कैटल मतलब जानवर होता है, इनक्लोजर मतलब जहां पे जानवर रखे जाते हैं, बाड़ा जिसको बोलते हैं। जहां कक्षाएं, क्लासेस कैटल इनक्लोजर में आयोजित की जा रही थी। आर के साथ बीइंग है और उसके साथ ये हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सीजेपी ब्लेम्स, सीजेपी ने आरोप लगाया बीजेपी पर, यानी सीजेपी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। एंड थ्रिटेंस और धमकी दी। जैसे यहाँ पे ब्लेम्स वर्ब में एस लगा हुआ है, वैसे सेम यहाँ पे थ्रिटेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उसमें एस लगा हुआ है। यानी सीजेपी ने बीजेपी पर आरोप लगाया एंड थ्रिटेंस और धमकी दी। एजिटेशन आंदोलन की। इफ यदि द स्कूल इज नॉट रिपेयर्ड, यदि स्कूल रिपेयर नहीं होता है तो उन्होंने एजिटेशन यानी आंदोलन की धमकी दी है। क्लियर है? ये जो समरी है दोबारा से न्यूज में आएगी। अगर हम इस हेडलाइन और समरी में वर्ड की बात करें तो कुछ खास वर्ड नहीं है। इंस्पेक्ट, आप इंस्पेक्शन जरूर सुने होंगे, जिसका मतलब होता है निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन इसका नाउन फॉर्म होता है। अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करना। कैटल मीन्स होता है जानवर, और इंक्लोजर मीन्स होता है जहाँ पे जानवर को, ऐसे मान लो ये इसमें जानवर रह रहे हैं, तो ये सब क्या है? इंक्लोजर है, जिसको बाड़ा बोलते हैं, फेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लेम मीन्स आरोप लगाना। थ्रिटन मीन्स धमकी देना। इसकी वर्ब की बेस फॉर्म THREATEN है। ठीक है। रिपेयर्ड मीन्स मरम्मत कराना। एजिटेशन मीन्स आंदोलन। चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और हर एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इसको जूम करें ताकि आपको इजीली दिखाई दे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टीम ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक टीम वाज एलिजली कथित तौर पे असाल्टेड, यानी उन पर हमला किया गया। एंड चेज्ड आउट ऑफ रामपुरा कानवापुरा विलेज, और उन्हें रामपुरा कानवापुरा विलेज से चेज आउट मतलब उन्हें भगा दिया गया। ये कहाँ पे है? नियर जयपुर, जयपुर के पास। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। क्लियर है? देखो
कह रहा है काकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट मतलब क्या था, कार्यकर्ताओं की एक टीम, ये जो और टीम है ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे इसलिए वाज लगा है, ठीक है। एक्टिविस्ट जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। एक्टिविस्ट क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट। तो आपको जो मेन सब्जेक्ट है और टीम है इसलिए वाज लगा हुआ है। एलेजली असाल्टेड, असाल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो ऊपर अटैक आया हुआ था उसी का सिनोनिम क्या है, असाल्टेड। अब उसके पहले एलेजली लग गया है जो कि असाल्ट को मॉडिफाई कर रहा है कथित तौर पे, तो ये क्या है आपका एडवर्ब है, क्लियर है। एंड चेज्ड आउट, चेज आउट मीन्स क्या होता है, किसी को चेज आउट ऑफ हमेशा आएगा, ठीक है। तो यानी रामपुरा कानवापुरा गांव से उसे भगा दिया गया, नियर जयपुर, जयपुर के पास, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। व्हेन, जब, इट अटेम्प्टेड, इसने कोशिश की, टू इंस्पेक्ट, इट मतलब टीम ने कोशिश की इंस्पेक्ट करने की, अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल की, एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो संगठन है उसका स्कूल ठीक करो का एक अभियान है उसके पार्ट के रूप में, ठीक है। यानी जब टीम ने कोशिश की सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने की अपने संगठन के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत, क्लियर है। आगे कह रहा है द व्हीकल्स ऑफ टीम मेंबर्स, यानी जो टीम मेंबर्स थे उनके व्हीकल्स वर डैमेज्ड, उनको डैमेज कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। एंड वेमेन सपोर्टर्स, और जो महिला समर्थक थी, वर एलिजली रफ्ड अप, कथित तौर पे उनको रफअप किया गया, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब आई हुई इसका सब्जेक्ट क्या है, व्हीकल्स, जो कि नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट टीम मेंबर्स हो गया। डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड वुमेन सपोर्टर्स में सपोर्टर्स नाउन है, वुमेन भी नाउन है, दोनों कंपाउंड नाउन बन जाता है। वर आपकी वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रब्ड अप जो कि फ्रेजल वर्ब होती है। इसमें दो फ्रेजल वर्ब आई, एक आई चेज्ड आउट ऑफ, यानी किसी को आउट ऑफ के बाद जो प्लेस है वहां से किसी को भगा देना, ठीक है। और उसके बाद रब्ड अप मतलब क्या होता है, किसी को पीटना, रब्ड अप मीन्स क्या होता है, किसी को पीटना। तो दोनों आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द टीम, यानी जो टीम थी, लेड बाय पार्टी को कन्वेनर आशुतोष रांका, यानी कि जो पार्टी के को कन्वेनर को हिंदी में बोलते हैं सह संयोजक आशुतोष राणा के नेतृत्व में, ट्रेवल्ड मतलब गई थी, ट्रेवल्ड मीन्स क्या होता है, गई थी, टू द विलेज गांव में, इन द बागरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी बागरू विधानसभा क्षेत्र में, टू इंस्पेक्ट निरीक्षण करने के लिए, द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को। यानी टीम जो कि आशुतोष, जो कि पार्टी के को कन्वेनर आशुतोष रांका के द्वारा लीड की गई थी, ये वर्ग की थर्ड फॉर्म है, वह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए बागरू विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में गई हुई थी, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, सम विलेजर्स, कुछ गांव वालों ने, हैड बैरिकेटेड, यानी बैरिकेड लगा दिया था, बैरिकेड मतलब रोकने के लिए कोई चीज लगा देना, द रोड, रोड पर, यानी कुछ गांव वालों ने रोड पर बैरिकेड लगा दिया था। एंड चेक्ड द व्हीकल्स, और व्हीकल्स को चेक किया था। एंटरिंग द एरिया, एरिया में प्रवेश करने वाले, और एरिया में प्रवेश करने वाले वाहनों को चेक किया था। देखो सम विलेजर्स में, विलेजर्स आपका नाउन है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म बैरिकेडेड है, बैरिकेड वर्ब है, बैरिकेड यानी अवरोध लगाना, कोई चीज रोकना। सम आपका एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया। एंड चेक भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ ही जुड़ा हुआ है। द व्हीकल्स को, एंटरिंग द एरिया, एरिया में प्रवेश करने वाले, तो एंटरिंग क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। कह रहा है व्हेन, जब, द टीम ऑफ अबाउट 40 सीजेपी वर्कर्स, कह रहा है जब लगभग, अबाउट मीन्स क्या होता है, लगभग 40 सीजेपी वर्कर्स की टीम अराइव्ड पहुंची, इन द विलेज उस गांव में। कह रहा है जब लगभग 40 सीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम गांव में पहुंची, सम पीपल कॉन्फ्रंटेड देम, यानी कुछ लोगों ने उन्हें कॉन्फ्रंट किया, कन्फ्रंट मीन्स क्या होता है, उनका विरोध किया, उनसे मुकाबला किया। रेज्ड स्लोगन्स, नारे लगाएं। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू लीव, लीव मतलब छोड़ना होता है, यहाँ पे गांव छोड़ने की बात कह रहा है, यानी यहाँ से चले जाने के लिए कहा। कुछ लोगों ने उनका सामना किया, कन्फ्रंट किया उनसे, उनका विरोध किया, नारे लगाए और उनसे यहाँ से जाने के लिए कहा।
ड्यूरिंग अ स्कफल यानी एक झड़प के दौरान, स्कफल मीन्स कहता है छोटी मोटी फाइट के दौरान, दैट फॉलोड जो हुई, कह रहा है इसके बाद एक स्कफल, एक छोटी मोटी झड़प के दौरान, द टीम मेंबर्स वर एलिजली मैन हैंडल्ड, यानी जो टीम मेंबर्स हैं उनको तथा कथित तौर पे मैन हैंडल किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, एंड ड्रिवन आउट विथ स्टोन पेल्टिंग, और स्टोन पेल्टिंग मतलब पत्थर फेंक कर उन्हें ड्रिवन आउट यानी उन्हें वहां से भगा दिया गया। ठीक है। द विलेजर्स लेटर स्टेज, गांव वालों ने बाद में स्टेज अ सिट इन, सिट इन मतलब होता है मतलब बैठ कर प्रदर्शन करना, आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर, कह रहा है गांव वालों ने बाद में स्कूल के बाहर, सिट इन आउटसाइड द स्कूल, इन स्कूल के बाहर, सिट इन मतलब बैठकर धरना प्रदर्शन करना, स्टेज अ सिट इन यानी बैठकर धरना प्रदर्शन करना। ठीक है। यहाँ पे जो सिट इन है वो क्या हो गया आपका, नाउन हो गया क्योंकि आर्टिकल अ लगा हुआ है। आउटसाइड आपका एडवर्ब है, द स्कूल क्या हो गया, नाउन है। ठीक है। मिस्टर रांका सेड, मिस्टर रांका ने कहा, क्या कहा, वन वॉलंटियर, वॉलंटियर मीन्स क्या होता है, जो अपनी इच्छा से काम करता है बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पैसा के। तरह मिस्टर रंका ने कहा कि एक वॉलंटियर हैड सफर्ड अ फ्रैक्चर्ड आर्म, यानी कि फ्रैक्चर्ड आर्म मतलब उसके हाथ टूट गए हैं। ठीक है। कह रहा है कि एक वॉलंटियर का जो आर्म है, जो हाथ है, वह टूट गया है। ही एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, यानी रांका ने आरोप लगाया, दैट की दोज, वे लोग, इन्वॉल्व्ड इन द अटैक, जो इस हमले में शामिल हैं। ये दोज आपका प्रोनाउन है। ठीक है। ये इन्वॉल्व्ड इन द अटैक ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। अगर आप पूरा लिखेंगे दोज हु आर इन्वॉल्व इन द अटैक, तो आपका एक एडजेक्टिवल क्लास बन जाएगा जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो क्लास भी उसी को मॉडिफाई करता है। तो दोज आपका प्रोनाउन है। हैड बीन ब्रॉट इन, वे लाए गए थे, बाय द रूलिंग बीजेपी यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कह रहा है दोज, वे लोग जो इन्वॉल्व थे इस हमले में, अटैक यहाँ पे नाउन है, उन्हें रूलिंग बीजेपी यानी सत्तारूढ़ बीजेपी के द्वारा लाया गया था। ठीक है। वी हैड इन्फॉर्म द पुलिस, यानी हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। ठीक है। वी आपका प्रोनाउन हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इन्फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, द पुलिस इन्फॉर्म का ऑब्जेक्ट। अबाउट आवर विजिट, अपनी विजिट जो अपनी अपना दौरा था इसके बारे में, तो अबाउट क्या हो गया, प्रीपोजिशन, आवर आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, विजिट क्या हो गया, नाउन हो गया, जो अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द पुलिस वर यानी पुलिस थी, अवेयर मतलब सतर्क, सजग यानी जानती थी, ऑफ स्टोन पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग के बारे में, यानी पुलिस स्टोन पेल्टिंग के बारे में जानती थी, इसका मतलब पुलिस को स्टोन पेल्टिंग की जानकारी थी। बट डिड नॉट इंटरवेन, लेकिन उन्होंने इंटरवेन नहीं किया, उन्होंने किसी प्रकार का इंटरफियर, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। डिड है, डिड के साथ ये इंटरवेन वर्ब की बेस फॉर्म है। ही सेड, उन्होंने कहा। द स्कूल बिल्डिंग हैड अर्लियर बीन डिक्लेयर्ड, यानी जो स्कूल बिल्डिंग है उसको हैड अर्लियर पहले ही बीन डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया गया है, यानी स्कूल बिल्डिंग को पहले घोषित कर दिया गया था अनसेफ यानी असुरक्षित, बिकॉज ऑफ क्योंकि इट्स डिलापिडेटेड कंडीशन, इसकी जर्जर कंडीशन के कारण, जर्जर ये जो डिलापिडेटेड वर्ड है बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है बहुत ही खंडहर जैसी, बहुत ही जर्जर, बहुत ही टूटी फूटी अवस्था में। कह रहा है जो स्कूल बिल्डिंग है, जो स्कूल की इमारत है, उसको पहले ही अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था इसकी जर्जर अवस्था के कारण। ठीक है। एंड वाज क्लोज्ड, और ये क्या थी, बंद थी। करेंटली वर्तमान में, क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, यानी क्लासेस आयोजित की जा रही हैं, इन अ कैटल इनक्लोजर, यानी कैटल इनक्लोजर यानी कैटल यानी जानवरों के बाड़े में। कह रहा वर्तमान में जो क्लासेस हैं वो जानवरों के बाड़े में आयोजित की जा रही हैं यानी चल रही हैं। वी हैड इंस्पेक्टेड द स्कूल, हमने स्कूल का निरीक्षण किया था, लास्ट ईयर एज वेल, यानी हमने लास्ट ईयर भी स्कूल का निरीक्षण किया था। एज वेल का मतलब स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल हुआ है, भी का सेंस आएगा। इट वॉज बीइंग रन, यानी यह चलाई जा रही है, इन अ बुफेलो सेड,
यानी बुफेलो सेड में यानी भैंसों के बाड़ में, इवन देन यहाँ तक कि तब भी, कह रहा है जो ने पिछली साल इंस्पेक्शन किया था तो यहाँ तक तब भी यह भैंसों के सेड में यानी भैंसों की जो सेड होती है, जो बाड़े होते हैं, उसमें रन की जा रही थी। रांका ने कहा द विलेजर्स यानी गांव वालों ने हाउ एवर हालांकि क्लेम्ड दावा किया, यानी गांव वालों ने दावा किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में विलेजर्स नाउन हो गया, दैट की द फंड्स फॉर स्कूल रिपेयर वर्क यानी स्कूल रिपेयर वर्क के लिए जो फंड है, जो रुपया पैसा है, हैड ऑलरेडी बीन सैंक्शनड पहले ही सैंक्शनड यानी स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पे जो हैड ऑलरेडी बीन है, हैड जो यहाँ पे मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, फंड्स, ठीक है। बीन के साथ सैंक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके अनाउंस्ड यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, दैट की ही वुड अराइव इन जयपुर वह जयपुर में आएंगे, एंड और लॉन्च एन एजिटेशन एक आंदोलन शुरू करेंगे, इफ यदि द स्कूल रिपेयर, लॉन्च मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना, इफ यदि द स्कूल रिपेयर वर्क यानी स्कूल की मरम्मत का कार्य डिड नॉट बिगिन शुरू नहीं हुआ, एंड यदि इफ द बीजेपी मेंबर्स और जो बीजेपी के मेंबर्स हैं हु एलिजली अटैक द वॉलंटियर्स जिन्होंने कथित तौर पे वॉलंटियर्स को अटैक किया, हमला किया। देखो इफ से एक नया एंड के बाद कंजंक्शन है, इफ से नया सेंटेंस शुरू होता है, इफ द बीजेपी मेंबर्स यदि वह बीजेपी मेंबर्स, अब बीजेपी मेंबर्स के बारे में एक उसको मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिवल क्लास आई हुई है, क्या है, हु एलिजली अटैक द वॉलंटियर्स। क्लास क्यों है, क्योंकि इसमें इसका अपना सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट है और वर्ब अटैक्ड वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्लास क्या होती है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ठीक है। तो ये मेंबर्स को मॉडिफाई कर रहा है, मेंबर्स क्या है, नाउन है, नाउन के बदले जो क्लास आते हैं उसको बोलते हैं नाउन क्लास। कह रहा है यदि बीजेपी मेंबर्स जिन्होंने वॉलंटियर्स पर हमला किया है वर नॉट अरेस्टेड, यदि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है, ये जो वर्ब आई उसका सिर्फ क्या है, मेंबर्स, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटों में अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है तो वह एक आंदोलन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। अब कह रहा है द सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी ने, विच कैंसल्ड जिन्होंने कैंसिल कर दिया था, निरस्त कर दिया था, इट्स विजिट अपना दौरा, टू अनदर गवर्नमेंट स्कूल एक दूसरे सरकारी स्कूल के, इन अ नियर बाई विलेज पास के गांव में, लेटर इन द डे बाद में। कह रहा है काकरोच जनता पार्टी ने, जिसने दिन में थोड़े टाइम के बाद एक पास के गांव में ही एक दूसरे गवर्नमेंट स्कूल का दौरा करना कैंसिल कर दिया था, क्लेम्ड उन्होंने दावा किया, सीजेपी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे क्लेम्ड है, दैट क्या दावा किया, द कन्फ्रंटेशन इन रामपुरा कानवापुरा वाज प्री प्लान्ड, यानी जो कन्फ्रंटेशन हुई है, जो लड़ाई हुई है, जो आमना सामना हुआ है इन रामपुरा कानवापुरा में, वाज प्री प्लान्ड वो पहले से ही प्लान था, एंड हैड द बैकिंग और उसे सपोर्ट था स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर का, और उसे यानी इस झड़प को, इस लड़ाई को जो वहाँ के स्टेट के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर का बैकिंग यानी सपोर्ट प्राप्त था। पॉलिटिकल बैकग्राउंड यानी राजनीतिक युद्ध क्षेत्र, द कन्फ्रंटेशन आकर्ड यानी ये जो टकराव हुआ है, ये जो आमना सामना हुआ है, यह आकर हुआ है अमिड अ पॉलिटिकल रो एक राजनीतिक हंगामे के बीच, यानी यह टकराव राजनीतिक हंगामे, राजनीतिक विवाद के बीच में हुआ है, किस चीज को लेकर के, ओवर और रिसेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर, कह रहा है एक हाल ही में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर को लेकर के, ऑर्डर जो नाउन नाउन है, इसका आर्टिकल अ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। क्या ऑर्डर में था, इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन जिसमें प्रतिबंध लगाया गया था, थोपा गया था, ऑन द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स यानी आउटसाइडर के एंट्री पर, इनटू गवर्नमेंट स्कूल में, कह रहा है उस ऑर्डर में गवर्नमेंट स्कूलों में आउटसाइडर्स यानी जो बाहर के लोग हैं उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, एंड बैरिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, और जो फोटोग्राफी है और वीडियोग्राफी उसको भी रोक लगाई गई थी।
विदाउट द रिटेन अप्रूवल ऑफ द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो संस्थान के हेड होंगे उनके रिटेन अप्रूवल के बिना न तो आप फोटोग्राफी कर पाएंगे न तो वीडियोग्राफी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बैरिंग है इसका मतलब भी स्टॉप से मतलब है, रोकने से मतलब है, प्रतिबंध लगाने से मतलब है। द ऑर्डर वाज इशूड, यानी ऑर्डर जारी किया गया था आफ्टर सीजेपी एक्टिविस्ट ज्वाइंड एन एजिटेशन बाय स्टूडेंट्स। यह ऑर्डर कब जारी किया गया? कह रहा है जब सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक एजिटेशन को ज्वाइन किया बाय स्टूडेंट्स, आंदोलन मतलब विद्यार्थियों के द्वारा, एंड विलेजर्स एट ए स्कूल, और गांव वालों के द्वारा एट ए स्कूल, एक स्कूल में, इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑन अगस्त 14, 14 अगस्त को अलवर डिस्ट्रिक्ट में। कह रहा है जब 14 अगस्त को अलवर डिस्ट्रिक्ट में गांव वाले और विद्यार्थियों के साथ एक स्कूल में सीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक एजिटेशन, एक आंदोलन को ज्वाइन किया था, उसके बाद से ये ऑर्डर जारी किया गया कि अब भी कोई भी आउटसाइडर की एंट्री बिना यूनिट हेड, सॉरी, जो इंस्टीट्यूशन का हेड होगा उसके रिटन अप्रूवल के बिना नहीं होगी। द सीजेपी हैड अपोज्ड, यानी सीजेपी ने विरोध किया है, द रिस्ट्रिक्शन, इस प्रतिबंध का, एंड एक्यूज्ड, और आरोप लगाया है, द बीजेपी गवर्नमेंट पर, ऑफ अटेम्प्टिंग, कोशिश करने का, टू प्रिवेंट, रोकने का, पब्लिक स्क्रूटनी, यानी जो पब्लिक की स्क्रूटनी है, जो जनता की जांच है, ऑफ द कंडीशन, स्थिति की, ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों की। और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जो सरकारी स्कूलों की कंडीशन है उसकी स्क्रूटनी का, जो पब्लिक स्क्रूटनी यानी लोगों के द्वारा उसका पता लगाने जाने की जो कोशिश है उसको रोकने का प्रयास किया है। द पार्टीज, यानी कांग्रेस जनता पार्टी का जो स्कूल ठीक करो अभियान है, कंपेन है, सीक्स, वो मांगता है, टू एसेस द कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी वो स्कूल बिल्डिंग की कंडीशन को एसेस करना चाहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, टीचर की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को एसेस करना चाहता है, एंड अदर फैसिलिटीज, और दूसरी सुविधाएं, एंड एकेडमिक अरेंजमेंट्स, और जो एकेडमिक अरेंजमेंट है उनकी। यानी जो पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान है वो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी कंडीशन को, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, यानी टीचर की अवेलेबिलिटी, टीचर्स कितने अवेलेबल हैं, और दूसरी फैसिलिटीज और एकेडमिक अरेंजमेंट को असेस करना चाहता है, उसका आकलन करना चाहता है, ठीक है, उसका अनुमान लगाना चाहता है। अब आगे कह रहा है द इंसिडेंट आल्सो स्पिल्ड ओवर इनटू द राजस्थान असेंबली, यानी जो इंसिडेंट है, ये जो घटना हुई है, जो इवेंट हुआ है, वह राजस्थान असेंबली में भी फैल गया है। स्पिल मतलब फैल गया है। वेयर, जहां, द बीजेपी एंड द अपोजिशन कांग्रेस ट्रेडेड एलिगेशन, जहां पे बीजेपी और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने आरोपों का आदान प्रदान किया। ट्रेडेड एलिगेशन यानी आरोप एक दूसरे पे लगाना। ट्रेड मतलब क्या था? व्यापार करना, जिसमें दोनों पार्टी शामिल होते हैं। तो ट्रेड एलिगेशंस यानी आरोपों का आदान प्रदान करना। एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर दिलावर लेटर एक्यूज्ड, यानी शिक्षा मंत्री मिस्टर दिलावर ने बाद में आरोप लगाया द सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी पर, एंड कांग्रेस पर, ऑफ अटेम्प्टिंग, कोशिश करने का, टू डिसरप्ट एजुकेशन, यानी शिक्षा को बाधित करने की, एंड स्पॉइल, और खराब करने की, द एटमॉस्फेयर, माहौल को। यानी बाद में मिस्टर दिलावर ने कांग्रेस जनता पार्टी पर और कांग्रेस पर शिक्षा को बाधित करने और माहौल को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ही एडेड, उन्होंने बाद में कहा, टर्निंग द स्कूल्स इनटू पॉलिटिकल बैकग्राउंड इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल, यानी जो स्कूल्स हैं उनको टर्न करना, बदल देना, इनटू अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक राजनीतिक युद्ध के मैदान में, इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेटेबल है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप के लायक है, निंदनीय है। एवरीवन शुड रिमेन विजिलेंट, हर एक आदमी को सतर्क रहना चाहिए, अगेंस्ट द अटेम्प्ट्स, कोशिश के खिलाफ, टू टार्निश, कलंकित करने की, द स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल के माहौल को, फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, यानी स्वार्थ भरे हितों के लिए। कह रहा है सभी को स्वार्थपूर्ण हितों के लिए स्कूल के माहौल को कलंकित या दागदार करने का जो प्रयास है उसके खिलाफ रिमेन विजिलेंट, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज राजस्थान, यानी जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज है, डिमांडेड, उन्होंने मांग की, द इमीडिएट अरेस्ट, तत्काल गिरफ्तारी, ऑफ ऑल, उन सभी की, दोज एक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग द सीजेपी डेलीगेशन, जो भी सीजेपी डेलीगेशंस को अटैक यानी हमला करने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, उनकी इमीडिएट अरेस्ट की मांग की है। ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए